उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के इंटरमीडिएट विषय हिंदी विषय में निर्धारित अनिवार्य संस्कृत भाग के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के समस्त पाठों की सरल व्याख्या प्रस्तुत वीडियो में वर्णित है। कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और करवाएं। इसमें प्रथम पाठ, अब कक्षा 11 और 12 का पाठ्यक्रम अलग हो गया है, लेकिन ये पुस्तक उस समय की है जब पाठ्यक्रम एक साथ था, इसलिए इसमें एकादशा पाठ दिया होगा, जो कि वर्तमान में प्रथमा पाठ है। भोजस्य उदार्यम, भोज की उदारता। प्रस्तुत पाठ में धारा के राजा भोज की उदारता विषयक कहानियाँ वर्णित हैं, जो कि भोज प्रबंध से उद्धृत हैं। भोज प्रबंध के लेखक बल्लाल सेन हैं। ततः तत्पश्चात कदाचित कभी किसी समय द्वारपालागत्य, द्वारपाल ने आकर के महाराजम भोजम प्राह, महाराज भोज से कहा, देव हे महाराज, कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। कौपीन मात्र लंगोटी मात्र शेष है, जिस विद्वान के शरीर पर ऐसा विद्वान दरवाजे पर उपस्थित है। राजा प्रवेश इति, राजा ने कहा प्रवेश करवाओ। तथा प्रविष्टः सह कवि, तब प्रविष्ट हुए उस कवि ने भोजम आलोक्य, भोज को देख करके, अद्य में दारिद्र्य नाशो भविष्यति इति, आज में मेरी दरिद्रता अर्थात निर्धनता का विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी। इतमत्वा, ऐसा मान करके, तुष्टो संतुष्ट हो करके, हर्षाश्रुड़ विमोच, हर्ष के अश्रु बहाए। राजा तम अवलोक्य प्राह, राजा ने उसको देख करके कहा, कवे हे कवि, किम रोदिश, क्यों रोते हो। ततः कबीर आह, तब कवि ने कहा, राजन हे महाराज, आकर्ण मदगृह स्थितम, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। ये लाजानुच्चैः पतिवचनम आकर्ण गृहिणी, मेरी पत्नी ने मार्ग में अरे खेले ले लो ऐसे वचन को, ऐसी आवाज़ को सुन करके, शिशो कर्णो इतना तुष्पितवती दीन वदना, उस दीन वदना बेचारी ने बच्चे के दोनों कानों को बहुत प्रयत्न से ढक लिया, ताकि वो बच्चा उस खील बेचने वाले की आवाज़ ना सुन सके। मई क्षीणोपाये यद अकृत दशा वर्ष बहुले, और मुझ असहाय व्यक्ति पर जो बहु अश्रुपूरित दृष्टि डाली। तदंतः शल्यम में तुमसि पुनरुद्धृम उचितः, मेरे हृदय में फंसे हुए उस दुख रूपी विवशता रूपी शल्य कांटे को निकालने में आप ही समर्थ हैं। राजा शिव शिव इति उदीर्यन, राजा ने शिव शिव ऐसा कहते हुए प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्ता प्राह, उसको प्रत्येक अक्षर के लिए 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर के कहा। त्वरितम गच्छ गए, हम तुरंत घर जाओ। तद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजा श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभ्यगच्छत, एक अन्य अवसर पर राजा भोज भगवान शिव को नमस्कार करने के लिए, उनकी पूजा आदि करने के लिए शिवालय गए। तदा कोऽपि ब्राह्मणः राजानं शिव सन्निधौ प्राह, तब किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप राजा से कहा, देव हे महाराज, अर्धम दानव वैरिणा गिरिया अपि अर्धम शिवस्य हितम, शिव का आधा भाग दानव वैरी विष्णु ने तथा आधा भाग गिरिजा अर्थात पार्वती ने ले लिया। देवत्थम जगती तले पुरहरा भावे समुन्मीलति, इसके कारण से इस विश्व में शिव का पुरहर अर्थात त्रिपुरारी शिव का अभाव दिखाई देने लगा। गंगा सागरम अंबरम शशकला, तब गंगा सागर को चली गई, चंद्रकला आकाश में चली गई। नागाधिपः क्षमातलम, और नाग पाताल में चले गए। सर्वज्ञत्वम ईश्वरत्वम तम अगमत, सर्वज्ञता और सर्वईश्वरता आप में आ गई। परम त्वाम मामुतु भिक्षाटनम, और मेरे पास भिक्षाटन आ गया, अर्थात मैं भिक्षाटन करके जीवन यापन करता हूँ। राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, संतुष्ट होकर राजा ने उसको प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं प्रदान की। अन्यदा राजा
समुपस्थितां सीतां प्राह। एक अन्य अवसर पर राजा ने अपने निकटवर्ती कवियत्री सीता से कहा, देवी, हे देवी, प्रभातम वर्णय, प्रभात काल का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता ने कहा, विरल विरलाः स्थूलस्ताराः कलाओ विव सज्जनाः। प्रातःकाल के समय नक्षत्रों का अभाव उसी प्रकार से दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से गिने चुने नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। मन इव मुने सर्वत्र इव प्रसन्नम बहुन्नभः। और मुनि के निर्मल मन के समान आकाश चारों ओर निर्मल हो गया है। अपसरतिम च ध्वांतम चित्तासताम इव दुर्जनः। और जिस प्रकार से सज्जन व्यक्ति के मन से दुर्जन दूर हो जाते हैं, इस प्रकार से आकाश से अंधकार दूर हो रहा है। ब्रजति च क्षिपा निशा क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्दनामिव। और आलसी लोगों के ऐश्वर्य के नष्ट होने के समान ही, उनकी लक्ष्मी नष्ट होने के समान ही रात्रि भी शीघ्रता से नष्ट हो रही है। राजा तस्से लक्ष्यम दत्वा। राजा ने उसको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर के कालिदास माह कालिदास से कहा, सके तुम प्रभातम वर्णय, हे मित्र, तुम भी प्रभात काल का वर्णन करो। ततः कालिदास प्राह। तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगार प्राप्य कनकम। प्रातःकाल के समय प्राची दिशा, पूर्व दिशा उसी प्रकार से पीली हो गई है जैसे स्वर्ण में मिल जाने से पारा पीला पीला दिखाई देने लगता है। बृहस्पति अर्थात पारा। गतश्छायश्चंद्रो बुधजनि ग्राम्य सरसी। और अज्ञानी मूढ़ लोगों की सभा में जैसे विद्वान व्यक्ति निस्तेज हो जाते हैं, इसी प्रकार से इस समय चंद्रमा निस्तेज दिखाई दे रहा है। क्षणम क्षीणास्तारा निप्रतय अनुद्दम पराह। और आलसी अनुद्यमी राजाओं की भांति इस समय नक्षत्र भी क्षीण दिखाई दे रहे हैं। न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नाम इव गुणाः। और इस समय दीपक उसी प्रकार से प्रदीप्त नहीं हो रहे हैं, उसी प्रकार से नहीं चमक रहे हैं जैसे निर्धन व्यक्ति के सद्गुण नहीं चमकते हैं। राजा अतितुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। राजा ने अत्यंत संतुष्ट होकर उसको प्रत्येक अक्षर के सापेक्ष 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की।